सेंटर बैरिस्टर जफर साहब, जहां नॉमिनेशन पेपर्स की बात आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिकवे कर रही थी कि जो उनके नॉमिनेशन पेपर्स छीने जा रहे हैं, उसके बावजूद माशाल्लाह सबसे बड़ी तादाद में पीटीआई के ही नॉमिनेशन पेपर्स पूरे मुल्क से आए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली नवाज शरीफ के कागजात पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एतराज़ दायर नहीं किया और बिल्कुल एक खुला मैदान, एक ओपन फील्ड दे दी गई और बड़े आराम से सबसे पहले पूरे मुल्क में नवाज शरीफ के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हुए। ये क्या है? इसको सियासी मुकमुका का नाम ना दिया जाए? देखिए गिरिता, सबसे पहले तो मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि इसको मैंने वेरीफाई किया है। जी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नॉमिनेशन पेपर्स फाड़े गए हैं या जबरदस्ती उनसे छीने गए हैं या उनको नॉमिनेशन पेपर्स फाइल नहीं करने दिए। उसके लिए हमने कंप्लेन भी किया था, सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी गए थे जी। उसमें कमी जरूर आई है, लेकिन ये हुआ था। जैसा सेनेटर ताज हैदर साहब कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि वाकई ही ये हुआ था। और उस पर बहुत सारे मेरे जो फेलो सेनेटर्स हैं मुख्तलिफ पार्टीज के, उन्होंने भी इस पे आवाज़ उठाई थी, हमारे हक में उठाई थी, क्योंकि वो भी जमहूरियत में और एक रूल ऑफ लॉ में यकीन रखते हैं। इसलिए मेरा ख्याल ये हुआ था। लेकिन अब हो सकता है कि अल्टीमेट एनालिसिस में वो चीज़ें अब बंद हो गई, ख़त्म हो गई, क्योंकि आप काफ़ी यकीनन दुरुस्त कह रहे होंगे, आप यकीनन दुरुस्त कह रहे होंगे और खबरें सामने आई भी नॉमिनेशन पेपर छीनने की, फाड़ने की। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, मैं उससे अगले मरहले की बात कर रही हूँ कि इन सब कार्रवाइयों के बावजूद बैरिस्टर साहब नॉमिनेशन पेपर्स गए सबके हैं। क्या आपके पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है कि किसी के ना गए हों, ना सबमिट हुए हों? नहीं, अब मेरा ख्याल है मेरे पास इंफॉर्मेशन ये नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि शायद अब दुरुस्तगी हो गई हो और फाइनली एक तरह से हमारा ये नॉर्मलाइज हो गया हो पोजीशन। लेकिन शुरू ऐसे हुआ था, शुरू में ये एक बड़ा प्रॉब्लम था। अब जहां तक नवाज शरीफ साहब का आपका सवाल था कि उनके नॉमिनेशन पेपर्स में क्यों नहीं इतराजात उठाए गए, मैं चूंकि पिछले 2-2.5 दिन से ये जो केस हमने आज फाइल किया है उसकी तैयारी में, क्योंकि बड़ा आसान नहीं होता केस तैयार करना, उसमें काफी एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है और आपको तैयारी करनी होती है। तो मुझे इसका इल्म नहीं है कि क्यों नहीं किया गया, क्योंकि मुझे तो ये है कि जो जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो पनामा वाला केस जो है वो खत्म नहीं होगा तो वो डिस्क्वालिफाइड ही हैं। क्यों नहीं किया किसी ने ऑब्जेक्ट, वो अलग बात है। तो आपकी नजर में बैरिस्टर साहब नॉमिनेशन पेपर्स ऑब्जेक्ट होने चाहिए थे नवाज शरीफ के? जी, मेरी नज़र में नॉमिनेशन पेपर्स पे एतराज़ात उठाए जा सकते हैं जो उनके वहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी के राइवल कैंडिडेट्स हैं, लेकिन शायद उन्होंने नहीं उठाए। अब मैं कुछ कह नहीं सकता कि क्यों नहीं उठाए, लेकिन अगर आप कानूनी तौर पे मेरे से पूछें तो वाकई ही वो अभी फिलहाल मेरी नज़र में डिस्क्वालिफाइड हैं जब तक पनामा की जजमेंट उनकी ख़त्म नहीं होती।